नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शभी आपके साथ। ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने वाली और नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने एआईएमएम के प्रमुख ओवैसी से मुलाकात की है। अब बंगाल चुनाव में इसे एक अहम सियासी संकेत माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव मई महीने में होने जा रहा है और वहां पर एक 30% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में ये एक बड़ी सियासी मुलाकात मानी जा रही है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। इस मुलाकात को पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ी घटना माना जा रहा है। बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह है। दक्षिण बंगाल में इस दरगाह का विशेष दखल है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में 31% वोटर्स मुस्लिम हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हैं उसे इस मुस्लिम वोट बैंक का एक गेम चेंजर माना जाता है। लंबे वक्त से सिद्दीकी ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त से सिद्दीकी ममता के खिलाफ बयान दे रहे हैं और वह खुले रूप से टीएमसी का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी से उनका मिलना एक अहम मुलाकात मानी जा रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। ऐसे में सिद्दीकी से उनकी मुलाकात को मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी की पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल की सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी जिन सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हुई थी उनमें फुरफुरा शरीफ की एक बड़ी भूमिका थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से भेंट के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब्बास सिद्दीकी का हमें समर्थन हासिल है और जो फैसला वो लेंगे वो हमें मंजूर होगा। ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी के अलावा पीरजादा नौशाद सिद्दीकी, पीरजादा बैजीद अमीन, शब्बीर गफ्फार समेत कई अन्य प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। 38 वर्षीय अब्बास सिद्दीकी एक समय ममता बनर्जी के मुखर समर्थक थे, मगर बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्दीकी ने ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी मोल लेना ममता के लिए सियासी रूप से फायदे का सौदा नहीं साबित होने वाला। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी। हालांकि इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किए, वहीं बीजेपी को 40.3% वोट मिले। बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि टीएमसी को 2,47,56,985 मत मिले। तो आपको बता दें कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव का इतिहास भी पलटकर देखा जाए तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि कम से कम 100 सीटों पर अब्बास सिद्दीकी की पकड़ है और ऐसे में उनका ओवैसी से मुलाकात करना कहीं ना कहीं बंगाल की सियासत में एक नया संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव मई महीने में होने जा रहा है और ऐसे में ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स की जो आबादी है वो 31% है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उन पर प्रभाव होगा और ये मुलाकात उनके लिए एक दिक्कत भरी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।